सबसे पहले तो आज इस चौपाल कार्यक्रम में आने पर मैं सब गांव के सब बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बच्चों का, सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। मुझे बहुत खुशी हुई अपने इतने बड़े पूरे परिवार को आज यहाँ पर देखकर। मैं आप सबसे सिर्फ दो ही बातें कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको आश्वासन देना चाहूँगी कि सुरेंद्र जी, आपके भाई, आपके बेटे, इनकी नीयत में और नीतियों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। और दूसरा, मैं आज की इस नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहूँगी जो अपने घरों से निकलकर आज इस राजनीतिक कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ हम अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी आगे हम ये कार्य कर रहे हैं। और आप सब लोग भाई दादा खेड़ा की जय बोल के हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार मैं नारे लगाऊंगा, साथ में आप लोग भी बोलोगे। दादा खेड़ा की, दादा खेड़ा की। बहुत ही आदरणीय अपने योगी संजीव नाथ जी महाराज जी के मंडल से आए मेरे युवा साथी, हमारे गांव की सरपंच जो आपकी महिला प्रतिनिधि है वो, और गांव के जितने भी बुजुर्ग और मेरे दादा दादी, चाचा ताऊ, भाई, बेटे और युवा साथी, और मेरे ताई, चाची, भाभी और कई मेरी बहनें जो यहाँ पहुँचे, आप सबको सादर प्रणाम, मेरा नमन, चरण शपथ। आप सब इतनी गर्मी के टाइम में इतने लोग शॉर्ट पीरियड में इकट्ठे हुए, उसके लिए भी मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूँगा। देखो, मैं आप सबको पता है, मैं इस गांव की मिट्टी में पला हूँ, आपके बीच में ही पला बड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी मैं हूँ वो भी आपकी वजह से हूँ, आपके प्यार आशीर्वाद की वजह से हूँ। जो कुछ भी मैं था इतना बड़ा अधिकारी, वो भी आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण था। और जो कुछ मैं आगे बढ़ूंगा ये मेरे को पूरा एहसास है, वो भी सब आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही बढ़ूंगा। इसी मिट्टी में जन्म लिया, इसी मिट्टी में एक दिन लीन हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा मरने से पहले मेरे गांव का, मिट्टी का और आप सब लोगों का और आपके प्यार आशीर्वाद का अगर कर्ज मेरे से बन पाए, अगर मैं चुका पाऊँ, तो वो आपकी सेवा करके, ये मेरी दिल की और मन की इच्छा भी है परमपिता परमात्मा की। देखो, आप सब लोग को पता है कि मैं इतनी बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी पे था आपके प्यार आशीर्वाद से, और आप सबको ये भी भली बात ही पता है कि मेरे अभी नौकरी के भी बहुत साल बाकी थे। आपको लगता होगा कि भाई फिर ये इतनी बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था सरकारी और इतने साल शेष भी थे, तो ये राजनीति में आने का कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो बड़ा ही कारण होगा, है कि नहीं? सब सोचते हो ना आप लोग भी, आपके मन में भी प्रश्न होगा ये कि कोई बड़ा कारण होगा। जैसे जैसे मैं जाता हूँ और लोग भी 3-4 मेरे से जब के बाद पूछते हैं सब लोग कि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अपने गांव का जुलाना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। आपकी संस्था और आप लोग सब मिलकर जो भी समाज हित के काम होते हैं, हमेशा सामाजिक सरोकार परिवार संस्था के पूरी टीम और आप सब ग्रामवासी आगे हमेशा खड़े मिलते थे, चाहे वो कोविड का टाइम हो चाहे कोई और काम हो। तो फिर आपको ये क्या जरूरत पड़ी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को छोड़कर इतने साल शेष रहते थे, आपको राजनीति में क्यों आना पड़ा?
तो जैसे जैसे ये सब पूछते थे तो मैंने ये फैसला निर्णय लिया, तो सब लोग मेरे आपके गांव वाले भी, मेरे युवा साथी, कई मेरे दादा दादी, वो भी समझाने लगे, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, और भी जान पहचान वाले जितने भी यार दोस्त थे, सब कहने लगे कि भाई ये राजनीति में आने का, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर इतने साल शेष रहते हैं, आपका बहुत बड़ा निर्णय है, एक बार इस पर विचार कर लो, पुनर्विचार कर लो। तो मैंने कहा कि भाई ये आपकी सही बात है, ये बड़ा निर्णय जरूर बड़ा है। इससे मेरे और मेरे परिवार को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है कि इतनी बड़ी नौकरी थी, इतने साल की शेष रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने ये निर्णय लिया। तो इससे मैं कहा बड़ा निर्णय जरूर है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि मैं कोई पैसे के लालच में ये राजनीति में नहीं आया। ये तो आप सब लोग भी मानते हो ना कि भाई इससे एक बात तो साबित होती है, इतनी बड़ी अच्छी नौकरी पर रहते हुए, इतने साल शेष रहते हुए, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान अगर मैं झेलने का आपके प्यार आशीर्वाद से मेरे अंदर हौसला है, तो मैं राजनीति में कोई पैसे के कमाने के लिए तो नहीं आ रहा। एक बात तो ये साबित होती है भाई। दूसरी ये है कि भाई जितने भी लोग, आप जुलाना क्षेत्र के, मैं सरकारी नौकरी पर अधिकारी था, आप सब लोग मेरे से बड़ी बड़ी उम्मीद रखते थे कि नहीं रखते थे? कितने गांव के लोग यहाँ भी बैठे होंगे, कुछ लोग उनमें से जरूर पहुंचे होंगे, जी इंटरव्यू आया है मेरे बेटे को सरकारी नौकरी के लिए, कह दो। तो ये कहते होंगे जी मेरा डीजीपी का फ़ोन कर दो, लाइसेंस बनवा दो। कईयों के थाने, तहसील, पंचायत के जी पैसे मांगे, काम नहीं कर रहे। ये ऐसी समस्याएं लेकर, और बड़ी बड़ी समस्याएं लेके कार्यालय या मैं यहाँ आता था, मेरे से मिलते थे। तो जब मैं वो नहीं करवा पाता था तो मैं महसूस करता था अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब मेरे को गिल्टी पना 2-3 दिन तक रहता कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतनी दूर भाड़ा किराया लगा के आए और मैं उनका काम कोशिश करता था लेकिन नहीं करवा पाता था, तो बड़ा दुख होता था, महसूस होता। संस्था में रहकर भी जो काम संस्था के माध्यम से मैं जब से जुड़ा, जो करवा पाया, जो समस्याएं थी। एक बार मैं गांव आया हुआ था, मेरे को याद है, खेत से आ रहा था तो गांव की महिलाएं कुछ पानी लेकर आ रही थी मटके पर। उनने मेरे को बोला भाई सुरेंद्र तू और छोड़, और मेरे को याद भी है, एक तो दादी थी, उसका नाम, बेटी हो तो मैं पहचान लूँ, अच्छा, तो वो बोले भाई कि भाई ये तो पानी का करवा, हमने तो ट्यूबवेल भी पानी खत्म हो गया, इतनी दूर से लाना पड़ता प्रॉपर। तो उस टाइम हमने आरओ प्लांट लगवाने की गांव से शुरुआत करी थी। अपने गांव को देख के और गांव वाले भी सारे अपने रिजोल्यूशन लेके आने लगे कि भी हमारे गाँव में भी करो। लेकिन एक आदमी का सरकारी नौकरी पर रहते हुए संस्था का भी एक सामर्थ्य था, तो 3 गाँव में हम लोग लगवा पाए। 670 युवा अपने क्षेत्र के थे जो मेरे पास गया, जो बायोडाटा लेके गया, जितना मैं जिसका करवा पाया। प्राइवेट कंपनियों में 670 टोटल हुए हैं। 506 लोग सरकारी प्राइवेट कंपनियों में आज भी जुलाना अपने जींदा क्षेत्र के सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद एनसीआर में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। जो 50 पुस्तकालय खोल लेते संस्था के माध्यम से, उन पुस्तकालयों से 164 बच्चों ने, आपने भी वीडियो देखी होंगी, आप बता के जहाँ जी उसमें आपने वो पुस्तक रखी थी, मेरा पेपर उसी पुस्तक में से सारे प्रश्न पूछ रखे थे जो आपने अच्छी दी थी, तो इसलिए उनका सरकारी नौकरी में चयन होगा। सारे आपने वीडियो देखी होगी, अपनी बना भेजते हैं जी। आपका पुस्तकालय का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 670 युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था आप लोगों ने की है इस क्षेत्र के, आपके प्यार आशीर्वाद से वो हुआ है। कुछ परिवार थे गरीब, अपने गांव में भी कुछ शायद 2 ऑटो ई रिक्शा का नंबर आया, बाकी दूसरे गांव में थी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा इन गरीब परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोई व्यवस्था। अपने गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, अपने सरपंच प्रतिनिधि भी गए थे, महावीर चाचा जी भी थे और लोग भी। पहले एक तो ये गरीब आदमी छाट रखा, हमारा भाई ने भी पगड़ी पहना कर भी मेरा सम्मान करा है। उनको आप लोगों ने उनके लिए ऑटो ई रिक्शा व्यवस्था करवाने का काम किया। ऐसे ऐसे 7 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा। फिर पढ़ने वाले जितने होनहार बच्चे थे, 17,800 बच्चे हैं, उनके अभिभावक और बच्चे मिल लगता है मेरे को भी, मेरे गांव के भी 350 से ऊपर नंबर है।
ऐसे मेरे से भी ज़्यादा नंबर लेने वाले, मेरे 61% नंबर थे 10वीं में गांव के स्कूल में पढ़े। तो इतने इतने अच्छे नंबर लेने वाले मैंने देखा उनमें ना इतना पोटेंशियल और इतना वो है, दम है कि वो भी बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। क्यों ना हमें एक पेंसिल मिल जाया करती, हमारा हौसला बढ़ा करता। तो हमने उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को सम्मानित करने का काम करा पूरे जींद जिले के 200 गाँव। ऐसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कोई पक्ष पार्टी वाले कहीं नहीं मिले हों। तो हर जींद का हर गांव हर झुग्गी झोपड़े बच्चा पे आपने N95 मास्क योगी संजीव नाथ जी के पास रखवाए थे, मंदिर से लेके जा रहे थे बाबा जी। सारा पूरा जींद जिले में मास्क की व्यवस्था करवाने की करी, गांव में भी सैनिटाइजर और बांटे हूँ कि नहीं। एक कंपनी ने मेरे को दिए थे भाई 17 वेंटिलेटर, ऑक्सी वेंटिलेटर दिए थे। वो उड़ा पता लग गया, हमारे मंत्री होते थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के, उनने मंगवा लिए। मैंने सोचा 3 MLA तो जींद के भी बना रखे, कुछ हमारे एरिया का भी बांटा होंगे। 17 के 17 उस कंपनी वाले से पूछा, चौटाला गांव में आज भी हॉस्पिटल में लगे रहे, तो क्या तुम्हारा हिस्सा नहीं बना था? बना था ना। तो ये सारी चीजें आपकी भावना और आपका जो मेरे से उम्मीद करते थे उनको पूरी करने की, उनको ध्यान में रखते हुए, वो सरकारी नौकरी पे जितना सामर्थ्य था वहां रह के या संस्था के माध्यम से हम पूरी नहीं कर सकते थे। वो सारी ताकत उन समस्याओं को दूर करने के लिए कि हमारे बच्चे अच्छे रोजगार भी मिले, हर घर रोजगार भी मिले, हर महिलाओं को भी जो ऐसे गरीब महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था अच्छी हो, सारे गांव की पानी की समस्या ठीक हो, सारे पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे कोचिंग और बड़े वो मिले, पूरा अपने जींद जुलाना जितना पीछे रह रहा सारे रोड पानी, थाना तहसील पंचायत ऑफिस में आपको पैसे देने से छुटकारा मिला। तो ये सारी ताकत तो संविधान ने राजनेताओं में और विधायक और सांसद में दे रखी, उनको प्राप्त है संविधान के अनुसार। तो इसलिए अपने उन बातों को ध्यान में रखें कि मैंने भाई, उन्होंने बोला कि आपका बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा, परिवार वालों ने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ कर लग रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए अब मैंने जान भी देनी है ऊपर वाले को। 40 साल रह गए, 45-46 का मैं हो गया, 40 साल आके आप लोगों की सेवा में हूँ कि भाई अगर मैं मेरे लिए पैसा और मेरी नौकरी मैं तो नहीं रखता, अगर मैं मेरे जुलाना क्षेत्र वालों के साथ जो आज भेदभाव हुआ है, पुरानी पक्ष पार्टी 77 साल हो गया आज़ादी में, यहाँ के बच्चों का रोजगार का हक छीन के किसी और को मिला है और इतनी इनकी समस्याएं हैं, उन सब को अगर मैं इनके लिए मेरी जान भी दे दूं ना तो मरते दम तक मेरे को रहेगा कुछ कर्जा अगले जन्म में उतारूंगा।